अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक, तालिबान ने पूरी दुनिया को धमकी दी है। ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इसकी डिटेल में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान, रूस, चीन ने भी पूरी दुनिया को ख़बरदार किया है अफ़गानिस्तान के मामले में। इसकी डिटेल मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो है, तालिबान ने पूरी दुनिया को ख़बरदार किया है कि दुनिया अब माजी को भूल जाए। जिस तरह पहले तालिबान की हुकूमत दुनिया ने तस्लीम नहीं की थी, उसका बड़ा एक खौफनाक रिज़ल्ट फिर दुनिया में वो आ गया था और तालिबान के ऊपर एक दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया था और उसके बाद अमेरिका और नेटो 20 साल तक अफ़गानिस्तान में लड़ता रहा। इस बार तालिबान ने एक बार फिर जो है पूरी दुनिया को ख़बरदार किया है कि दुनिया को अफ़गानिस्तान की जो नई हुकूमत है और तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि तालिबान चाहते हैं कि पूरी दुनिया के साथ उनके रवाबित हो, कोऑर्डिनेशन हो। अगर तालिबान की दुनिया के साथ कोऑर्डिनेशन और रवाबित नहीं होते तो उसका अल्टीमेटली ये नुकसान हो गया कि अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसके साथ जो है सही तरह से डील नहीं कर पाएंगे तालिबान, और फिर एक बार फिर जो है दुनिया को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ेगा। और फिर अगर इस बार तालिबान के ऊपर जो है दहशतगर्दी का लेबल लगाकर अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश की तो इस बार एक ऐसा खौफनाक उसका रिज़ल्ट आएगा कि दुनिया फिर 9/11 को भूल जाएगी और फिर पूरी दुनिया के लिए एक खौफ का आलम होगा। तो इस बार तालिबान ने पूरी दुनिया को ख़बरदार किया है कि अगर दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं और दहशतगर्दों के साथ लड़ना चाहते हैं और पूरी दुनिया से दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं तो तालिबान की हुकूमत को लाजमी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान की हुकूमत अब एक हकीकत है। तालिबान के साथ पूरे अफ़गानिस्तान के लोग खड़े हैं और इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है। अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान जो है वो जन्म ले रहा है और अमेरिका और नेटो अफ़गानिस्तान को जिस हालत में छोड़ के चले गए हैं, अब उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अफ़गानिस्तान को जो है दोबारा आबाद किया जाए और अफ़गानिस्तान के जितने भी फंड्स रोके गए हैं वो सारे के सारे रिलीज़ किया जाए और अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद की जाए। इसके अलावा पाकिस्तान, रूस और चीन ने भी पूरी दुनिया से एक बहुत बड़ा मुतालिबा किया है और नेटो और अमेरिका पे ये इल्ज़ाम नहीं बल्कि उनके ऊपर दबाव डाला है कि नेटो और अमेरिका, उन्होंने जिस तरह अफ़गानिस्तान का एक हाल करके छोड़ के यहाँ से भाग गए हैं, तो अब नेटो और अमेरिका की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अफ़गानिस्तान में आबादकारी करें। अफ़गानिस्तान में जिस तरह वो अफ़गानिस्तान को तोड़ के यहाँ से चले गए हैं, तो अब अफ़गानिस्तान को दोबारा जोड़ने के लिए तमाम इक़दाम किया जाए। जो फ़ंड्स उन्होंने रोके हैं अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए, जो फ़ंड्स था उसको भी जल्द अज जल्द रिलीज़ किया जाए। इसके अलावा भी नेटो के ममालिक जितने भी हैं और अमेरिका को चाहिए कि अफ़गानिस्तान के लोगों की फाइनेंशियली उनकी मदद की जाए और उनको एक इंसानी बहरान से जो है जो दुश्वार होना उनको पड़ेगा उससे बचाया जा सके और अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद की जाए। अगर नेटो और अमेरिका अफ़गानिस्तान में लोगों की मदद नहीं करेंगे तो अफ़गानिस्तान में एक दफ़ा फिर जो है इंसानी बहरान जन्म लेगा और उसका अल्टीमेटली नतीजा ये निकलेगा कि वहाँ पे एक बार फिर दहशतगर्द सर उठा के जो है फिर दुनिया को एक थ्रेट्स सामने आएगा और सबसे पहले जो है इस रीजन के ममालिक उससे मुतासिर होंगे और उसके सारी ज़िम्मेदारी जो है अमेरिका और नेटो के ऊपर आयद होगी। ये एक अल्टीमेटम और दबाव डाला गया है चीन और ख़ास तौर पर रूस की तरफ से अमेरिका और नेटो के ऊपर। अमेरिका और नेटो जो है अफ़गानिस्तान से तो वो भाग गए, लेकिन अब चीन और रूस उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। चीन और रूस ने ये ठान ली है कि जब तक नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी अमेरिका के अलाई थे अफ़गानिस्तान में, उन्होंने तोड़फोड़ की, इंसानी जानों का ज़ाया किया और अफ़गानिस्तान में तबाही करके यहाँ से अब भाग गए, उनको हम किसी सूरत में भी ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो अफ़गानिस्तान को इस हालत में छोड़ के वो आराम से बैठें। हम उनको आराम से और चैन से तब तक बैठने नहीं देंगे जब तक वो अफ़गानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए कुछ ना करें। अफ़गानिस्तान में एक इंसानी बहरान जब जन्म लेगा
اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے ان کی مدد نہیں کرے گا تب تک ہم بھی چین کے نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ چین نے تو اقوام متحدہ میں یہ اپیل کی ہے اور ایک قسم کی درخواست بھی دی ہے کہ امریکہ نے جس طرح انسانی جرائم جو ہے افغانستان میں کیے ہیں اس کا جو ہے اس کی تحقیقات کیا جائیں کہ امریکہ کی جو فوجی ہیں انہوں نے افغانستان میں کس طرح بے دردی سے بے گناہ لوگوں کو مارے ہیں اور وہاں پہ جس طرح انسانی حقوق کی پامالی کی گئی ہے اس کا حساب امریکہ سے اور نیٹو کے جو افواج سے ان سے لیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔